तेजस्वी तुम सुन लो, तेजस्वी तुम सुन लो, तुमने हमको गाली दी ना। सीमांचल का हर दाढ़ी वाला, हर टोपी पहनने वाला, सीमांचल की हमारी हर वो मां बहन बेटी जो सर पर दुपट्टा लगाती है, वो 11 तारीख को तुमको बताएगी कि चरमपंथी बोलने का क्या अंजाम होता है। जवाब देंगे ना? मेरी मां और बहनें हाथ उठाकर बोलिए, आप जवाब देंगे? डरिए मत, डरिए मत। ये लड़ाई मान सम्मान की है, कोई आकर हमको बदनाम नहीं कर सकता। अरे ये तेजस्वी जो बोला है ना, ऐसा लग रहा है कि हकीकी मानों में मोदी का छोटा भाई बन चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों, जो शाहनवाज है बोलकर नहीं, ये पतंग छाप का उम्मीदवार है, इसलिए वो दिया था। आज वो समझ रहा है कि लैंटेन लाएगा। सुन शाहनवाज, तेरी लैंटेन की लाइट हम बुझाएंगे इंशाअल्लाह, तेरे घर में अंधेरा करेंगे इंशाअल्लाह, और रोशनी जो कि हाथ के हर गरीब के घर में पतंग चाक से आएगी। ये विरासत को खत्म करने का इलेक्शन है। हमारा बाप वाकई में मर गया, हम उठकर गए, उठकर उस मुकाम पर गए, जाकर हमने सबसे बात की, वहां पर माहौल को ठंडा किया। हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर वाटोली एक मुकाम है, जहां पर आरएसएस से वाबस्ता एक तंजीम ने एक घर के 6 लोगों को जिंदा जला दिया था। कोई जाने तैयार नहीं था उस गांव में, हम अकेले गए। हमारे भैंसा के 3 मरतबा 4 मरतबा के चेयरमैन जाबिर साहब है, फोन करके पूछ लो। जाबिर साहब ने कहा, साहब अगर जरूरत पड़ी तो अकेले आओ। हैदराबाद से 200 किलोमीटर असदुद्दीन अवैसी अकेले गाड़ी में गया। उस गांव में कोई जा नहीं सकता था, हम अकेले गए, हमारे साथ मंजलिस के जियालों को लेकर गए। जो तुम शाल पिनाते ना नेता को, शाल हमारे गाड़ी में पड़े थे, उससे हमने जली हुई लाशों को निकाला। और जब बात क्या है, क्या चरमपंथी उसको कहते हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी है? क्या चरमपंथी वो है जो 5 वक्त का नमाजी है? क्या चरमपंथी वो है जो कुरान की तिलावत करता है? क्या चरमपंथी वो है जो हमारी माँ और बहनें अपने सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का पहनती हैं? क्या चरमपंथी मदरसे में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले हैं? क्या चरमपंथी कुरान की तिलावत करने वाले हैं? क्या चरमपंथी अल्लाह अकबर बोलने वाले हैं? क्या चरमपंथी जमीन और आसमान की खालिक की इबादत करने वाले हैं? जब नहीं है तो तेजस्वी के नजर में चरमपंथी कौन है, कौन नहीं है जो उसके बाप के सामने सर झुका दे, जिस तरह शाहनवाज ने जो कि हाथ को उनके सामने झुकाने की कोशिश। ओवैसी साहब, आपको नहीं आना चाहिए था बिहार को। अरे भैया, तुम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किए। मैं सरफराज साहब से पूछना चाहता हूं, सरफराज साहब, आप और आपकी पार्टी का अध्यक्ष क्या बिल्किस बानो से मिलने को तैयार हैं? क्या जकिया जाफरी के बेटी से मिलने को तैयार हैं? कौन है बिल्किस बानो? गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो बिल्किस बानो को उनके पड़ोसियों ने, 11 लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी थी। बिल्किस बानो हामिला थी। बिल्किस बानो की 15 महीने की बच्ची को उसके सामने कत्ल कर दिया गया। हम पूछना चाहते हैं, जिस पार्टी में सरफराज साहब हैं, उनके अध्यक्ष के साथ क्या तुम्हारे अध्यक्ष जब 2012 और 14 में मोदी के लिए काम कर रहे थे तो मेरी बेटी बिल्किस बानो की अस्मत रेजी याद नहीं आई? तुम आज जो की हाट को आकर समझ रहे हो। मां और बहनों, याद रखो, ये बैग वाले की वो पार्टी है जिसने बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिलाया था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
पीछे बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज जनाब मुर्शिद आलम साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, उनके इंतखाबी जलसे में आप शिरकत करने आए हैं और इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में मुझे यहाँ पर इंसानी सरों का समंदर नज़र आता है और मुझे यकीन है कि 5 साल पहले जिस तरह आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया था, इस बार भी इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जिसका निशान पतंग छाप है, मुखिया मुर्शिद आलम को यहाँ से नया विधायक बनाने जा रहे हैं आप इंशाअल्लाह। शहनशीन पर तशरीफ फरमा कारी आजम साहब, मौलाना तनवीर आलम साहब, अबूजर आलम, मंजर आलम, दानिश बशीर, मोहिबुल हक साहब, शरफुद्दीन साहब, अब्दुल रब साहब, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब, मुफ्ती मुश्ताक आलम साहब, मोहम्मद इरफान सलीम इलेक्शन इंचार्ज जो कि हाट, अजहर मुर्शीद, एहसन रजा, मुफ्ती मुबशिर आलम, अलहाज गुफरान उर्फ गुड्डू, संजय कुमार ठाकुर, त्रिवेंद्र यादव, संतोष कुमार मंडल, इंतखाब आलम साहब, हाफिज मुजफ्फर आलम साहब, सोनू आलम, मोहम्मद महबूब आलम, तौफीर आलम, मिनाज आलम, शफीउल्लाह काजी, अंजर खान, सैफ पठान, मुर्तज़ा भाई, हाफिज समद, हाफिज रूहुल्लाह, हाफिज तौसीफ आलम और महाराष्ट्र के जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शफीउल्लाह काजी और महाराष्ट्र के मुमरा के कायद सैफ पठान, महाराष्ट्र के यूथ के सदर मौलाना अंजर खान साहब, हैदराबाद से आए तमाम अरकान बल्दिया व जिम्मेदारान, अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके बात बताने आया हूँ कि सीमांचल की लड़ाई 11 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर लड़ रही है और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी की ज़िंदगी में भी और असदुद्दीन ओवैसी के मरने के बाद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल को ना छोड़ेगी और उसी वक्त हम खामोश बैठेंगे जब सीमांचल से इंसाफ होगा। मैं आपको बताने आया हूँ कि 5 साल पहले आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया था, एक फर्द को आपने कामयाब नहीं किया था। आपने जमात पतंग छाप को देखकर वोट दिया था, आपने किसी शख्स को देखकर वोट नहीं दिया था। और जो आज ये कह रहा है कि ये हमारी जोकीहाट हमारी विरासत है, ले जाओ और हम एक बड़े बाप के बेटे हैं, यकीनन तस्लीमुद्दीन साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत बड़े लीडर और नेता थे और इनके दोनों बेटे उनके पैरों की धूल की बराबर नहीं। बड़े बाप का बेटा होना एक चीज है, मगर उसकी तरह होना वो बहुत बड़ी बात है। हम भी एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, मगर हमारे बाप ने हमको क्या सिखाया था? हमको पुलिस ने 22 सितंबर 1999 को हमारी विधानसभा में पुलिस ने हमको लटों से लाठियों से मारा। हमारे सर पर 12 या 13 टाके लगे, हमारे हाथ की तीनों उंगलियां टूट गई थी, हमारी पूरी पीठ लाल हो गई थी पुलिस के लाठियों से। एक पुलिस का डीवाईएसपी अपनी सर्विस रिवॉल्वर से निकालकर हम पर गोली भी चलाया। अल्लाह का करम था, हम बच गए। हम दवाखाने में तड़प रहे थे। मजलिस के तमाम लोग हमारे मरहूम वालिद के पास जाकर कह रहे थे कि सालार कल हैदराबाद में बंद मनाना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी पर पुलिस ने गैर जरूरी लाठीचार्ज करके जमीन पर गिरा के हमको मारा और हमको बचाने आया एक हमारा एक हिंदू इंस्पेक्टर
जब पुलिस के टास्क फोर्स वाले मार रहे थे, वो बंदूक निकाल कर आकर अपने सीनियर्स को कहा कि छोड़ो इनको, तुम गैर जरूरी मार रहे। जब हमारे वालिद मरहूम से हमारे मुर्तुजा मियां यहाँ पर हैं, वो चश्मदीद गवाह हैं, जब दवाखाने में आकर सब बोल रहे थे, हमारे वालिद ने कहा कि कल हैदराबाद में कोई बंद नहीं मनाया जाएगा। सब लोग ताज्जुब किए, बोले नहीं कोई बंद नहीं मनाया जाएगा। और हमारे वालिद ने मजलिस के जिम्मेदारों के सामने कहा कि मैंने असदुद्दीन को टिकट देते वक्त कहा था, तुम सियासत में आ रहे हो तो तुम मेरे बेटे जरूर हो, मगर मैं तुमको एक आम मजलिस के रुकन की तरह बर्ताव करूंगा। तुम घर में मेरे बेटे हो, जब बाहर निकलोगे तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम मजलिस के रुकन हो या मेरे बेटे हो। हम तड़प रहे थे पुलिस की लाठियां खाकर, मगर हमारे बाप ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, हैदराबाद में बंद नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? क्योंकि हमारे कायद ने हमसे कहा कि मैं अपने बेटे की तड़प को बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर मैं हरगिज इस बात का मैं पसंद नहीं करूंगा कि कल बंद हो और पुलिस का फायरिंग हो, कोई गरीब मर जाए, चाहे मुसलमान और हिंदू हो। गम मेरा है, मैं उस गम को बर्दाश्त कर लूंगा, मगर गरीब की जान जाने नहीं दूंगा। ये हमको सिखाया। और आज भी हम ये नहीं बोलते कि हैदराबाद हमारी विरासत है, हम बोलते हम खादिम हैं, हम खादिम हैं बोलते हैं। ये कहते हैं जो कि उनका विरासत है। अरे राजा रजवाड़े बर्बाद हो गए, वीरान हो गए। इस देश में कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं। राजा और रानी है तो वोट डालने वाला इस देश में। हमारे बाप को हम दफना कर, हमारे पैजामे को खबर की मिट्टी लगी हुई है, हम अपनी मां के पैरों के पास बैठकर अपना गम कम कर रहे थे। तो मेरा फोन बार बार बज रहा था, तो किसी ने कहा फोन उठा लो। जब मैं फोन उठाया तो कहने वाले ने कहा कि चिंतल बस्ती एक इलाका है, वहां पर फसाद हो रहा है हिंदू मुसलमानों का। पुलिस के आला ओहदेदार बार बार फोन कर रहे थे कि ओवैसी साहब आप आओ, यहां दोनों समुदाय आप आने पर राजी हो जाएंगे। मैंने कहा हमारे एमएलए मौजम खान है, उनको बुला लीजिए। फिर फोन आया तो मेरी मां ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारे बाप ने तुमको इस बात की तरबियत दी थी कि जहां पर गरीबों को जरूरत पड़ेगी तुम जाओगे, अगर आज तुम नहीं जाओगे तो हमारी अम्मा ने कहा कि तुम्हारा बाप वाकई में मर गया। हम उठकर गए, उठकर उस मुकाम पर गए, जाकर हमने सबसे बात की, वहां पर माहौल को ठंडा किया। हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर वाटोली एक मुकाम है, जहां पर आरएसएस से वाबस्ता एक तंजीम ने एक घर के 6 लोगों को जिंदा जला दिया था। कोई जाने तैयार नहीं था। उस गांव में हम अकेले गए। हमारे भैंसा के 3 मरतबा 4 मरतबा के चेयरमैन जाबिर साहब है, फोन